In this lecture I will explain you about colloids और colloids का थोड़ा पास्ट क्या होता है, solution, colloidal solution and सस्पेंशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करेंगे जो कि 3 क्राइटेरियाज पर बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है जो कि डिसोल्व किया जाता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है जिसमें डिसोल्व करते हैं। डिस्पर्स्ड फेज की क्वांटिटी हमेशा कम होती है और डिस्पर्सन मीडियम की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या इंटरेक्शन है उसके बिहाफ पर 2 टाइप्स का होता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक जो लिक्विड के पास आए और लायोफोबिक जो लिक्विड से दूर जाए, फोबिया यानी डर। एंड थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल जो कि 3 कैटेगरीज में होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। इन सब की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कोलाइड्स, क्रिस्टलाइड्स एंड कोलाइड्स, इन सब को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाना ज़रूरी है। जब आप 9th क्लास में थे तो वहाँ पर आपने देखा था सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, कोलाइड्स। तो पार्टिकल के साइज के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि मिक्सचर किस कैटेगरी में आएगा, सॉल्यूशन होगा, कोलाइड्स होगा या सस्पेंशन होगा। तो पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। अगर मिक्सचर के अंदर पार्टिकल का साइज नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर से कम होता है, छोटा साइज होता है, तो उस तरह के मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला जाता है। और सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि सस्पेंशन जिनके पार्टिकल का साइज मिक्सचर के अंदर माइक्रोमीटर से भी बड़ा हो सकता है, मोर देन 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर से भी बड़े साइज के पार्टिकल अगर किसी मिक्सचर में है तो सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इन दोनों की मिडिल की रेंज का मिक्सचर कोलाइडल मिक्सचर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं उसे, है ना, जिसमें पार्टिकल का साइज आप देख रहे हैं कि नैनोमीटर और माइक्रोमीटर के बीच में होता है, मतलब नैनोमीटर से बड़ा और माइक्रोमीटर से छोटे साइज का होता है। तो एक बार फिर बतला दूं कि सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज नैनोमीटर स्मॉल होता है वो अपने आप में होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सिंगल फेज मिक्सचर होता है। सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल का साइज मिक्सचर के अंदर 10 की पावर -6 मीटर यानी माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, इसे नेकेड आई से देखा जा सकता है, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। जबकि कोलाइड इन दोनों की बीच की रेंज का मिक्सचर होता है, यानी माइक्रोमीटर से बड़ा और नैनोमीटर से छोटा। दिस वन इज आल्सो द हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो सिंगल फेज में नहीं होता है। अगर बने मिक्सचर में पार्टिकल का साइज नैनोमीटर से कम होता है तो सॉल्यूशन है, तब उस कंडीशन में पार्टिकल को क्रिस्टलॉइड बोला जा सकता है ना। लेकिन अगर मिक्सचर में पार्टिकल का साइज नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है तब उसे पार्टिकल को पर्टिकुलर कोलाइड कहा जा सकता है। तो कोलाइड होगा या क्रिस्टलाइड होगा ये तो डिपेंड करेगा कि मिक्सचर सॉल्यूशन किस तरह से तैयार किया गया है। नाउ अगेन क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड। क्रिस्टलाइड्स हम किन सब्सटेंस को बोल सकते हैं? क्रिस्टलाइड वो सब्सटेंस है जिनसे बने हुए सॉल्यूशन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, जैसे शुगर, यूरिया, कॉमन साल्ट वगैरह। लेकिन कोलाइड्स क्या हैं? दिस वन कोलाइड वो सब्सटेंस हैं, वो चीज़ें हैं जिनसे बने हुए मिक्सचर पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स में से पास आउट नहीं होते या बहुत धीरे से पास आउट हो पाते हैं या होते ही नहीं हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है कोलाइड्स, जैसे स्टार्च, जिलेटिन से बने हुए मिक्सचर। तो बना हुआ मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन और वो सब्सटेंस जिनसे बना है वो कोलाइड। क्रिस्टलाइड सब्सटेंस जिससे सॉल्यूशन बना है और जो बना है उसे आप प्योर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। Colloid is not a substance but a state of substance because colloid behave as crystalloid
इन डिफरेंट कंडीशंस एंड वाइस वर्सा। तो कोलाइड हकीकत में कोई सब्सटेंस है ही नहीं, वो तो सब्सटेंस की एक स्टेट है जिस बात पे डिपेंड करेगी कि मिक्सचर आपने किस तरह से तैयार किया है। जैसे ए टिपिकल क्रिस्टलॉइड कॉमन साल्ट एक्ट एज ए क्रिस्टलॉइड। जो कॉमन साल्ट अपने आप में क्रिस्टलॉइड है, वो क्रिस्टलॉइड की तरह काम कर रहा है वाटर के अंदर। अगर वाटर में डिजोल्व किया तो प्योर सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन जब आपने इस कॉमन साल्ट को, दिस कॉमन साल्ट को आपने डिजोल्व कर दिया है बेंजीन में, तब वो कोलाइड जैसा दिख रहा है। चूंकि बना हुआ सॉल्यूशन हो गया है अब आपका कौन, कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर सोप है, सोप वाटर के अंदर कोलाइड होता है, और जबकि अल्कोहल के अंदर, दिस अल्कोहल के अंदर अगर आपने सोप को ऐड किया है तो क्रिस्टलाइड की तरह बिहेव करता है। फिर से समझिए कि अगर कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला तो वो प्योर सॉल्यूशन बना रहा है, यानी क्रिस्टलॉइड की तरह दिखाई दे रहा है। बट अगर इस कॉमन साल्ट को आपने बेंजीन में ऐड कर दिया है तो बेंजीन में ऐड करने के बाद वो कोलाइड की तरह बिहेव करेगा, चूंकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। जबकि सोप वाटर के अंदर कोलाइड की तरह बिहेव कर रहा है, चूंकि कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। लेकिन सोप जब अल्कोहल में डाल देते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम करता है, होमोजेनियस बन जाता है, यानी क्रिस्टलाइड की तरह बिहेव करता है। तो दिस वन इज क्लियर, है ना। अब यहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मैंने अभी बता दिया है। कोलाइड सस्पेंशन सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब नैनोमीटर से स्मॉल, नैनोमीटर से बड़ा होता है और माइक्रोमीटर से छोटा, जिसे मैंने आपको बतलाया है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। तो जो कोलाइड्स हैं उनको हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? जिस में हम मिला रहे हैं वो डिस्पर्सन मीडियम है, और जिसको मिक्स कर रहे हैं वो डिस्पर्स्ड फेस, यानी डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा, नेचर ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम में आपस में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, इसके बिहाफ पर डिवीजन करेंगे। 2 कैटेगरीज के होते हैं। एंड टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज के बिहाफ पर। तो 3 तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं 1 by 1। पहले फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम पर हम आपको क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। लुक हियर, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर जो आपका कोलाइडल मिक्सचर होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, वो 8 टाइप्स का होता है। 1, जबकि सॉलिड इन सॉलिड। 2, सॉलिड इन लिक्विड। 3, सॉलिड इन गैस। नंबर 4, लिक्विड इन सॉलिड। नंबर 5, लिक्विड इन लिक्विड। नंबर 6, liquid in gas. Number 7, this gas in liquid. Number 8, gas in solid. Gas in gas कभी भी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता, चूंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। कैसा? होमोजीनियस। अब एक बार फिर समझिए क्या क्या सिस्टम है। ये बात कर रहे हैं सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सॉलिड सोल, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज और सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम। नंबर 2, सॉलिड इन लिक्विड में जब सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम में तो उसको फ्लूइड सोल के नाम से जाना जाता है। जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस है तो उस कंडीशन में इसको बोला जाता है एरोसोल, यानी सॉलिड इन गैस। नंबर 4 हम बात कर रहे हैं लिक्विड इन सॉलिड, और लिक्विड इन सॉलिड को बोल रहे हैं जेल। नंबर 4 है जब लिक्विड आपका डिस्पर्स्ड फेज है और सॉलिड आपका डिस्पर्सन मीडियम है। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड ही डिस्पर्सन मीडियम, और दिस कैटेगरी इज सेड टू बी इमल्सन। Liquid dispersed phase, gas dispersion medium, then it is said to be aerosol. Number 7, gas dispersed phase, liquid dispersion medium,
देन दिस वन इज सेड टू बी फॉर्म। गैस आपका डिस्पर्स्ड फेज और सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम, देन इज सेड टू बी सॉलिड सॉल। तो इस तरह से क्लियर हो गया। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल बताया अभी, जैसे सम कलर्ड ग्लासेस या जेमस्टोन होते हैं। जेमस्टोन जो आपके नग वगैरह होते हैं उनको जेमस्टोन कहा जाता है। सॉलिड इन लिक्विड को सोल कहा जाता है। पेंट्स, सेल, फ्लोट्स वगैरह। अभी सोल में ध्यान देखें, अगर लिक्विड वाटर है तो वो हो जाता है आपका हाइड्रोसोल, और लिक्विड अगर आपका अल्कोहल है तो बन जाएगा एल्कोसोल। इस कंडीशन में, सोल वाली कंडीशन में पेंट और सेल फ्लूइड्स में आ रहे हैं। सॉलिड इन गैस, सॉलिड एरोसोल, स्मोक, डस्ट वगैरह। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर सॉलिड कम है और गैस कुछ ज़्यादा है। लिक्विड इन सॉलिड, जेल, चीज़, बटर, जेलीज वगैरह, यानी लिक्विड कम है और सॉलिड ज़्यादा, मैंने पहले एक्सप्लेन किया। लिक्विड को इमल्सन बोलते हैं, मिल्क, हेयर क्रीम वगैरह। लिक्विड इन गैस, लिक्विड एरोसोल में आ जाता है, क्योंकि एरोसोल वर्ड होता है जबकि मीडियम गैस होता है। तो फॉग, मिस्ट, क्लाउड वगैरह है ना। गैस इन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म उसको बोल सकते हैं, क्योंकि मीडियम सॉलिड है तो इसलिए सॉलिड वर्ड आया है। सॉलिड फॉर्म में पम्प स्टोन होते हैं, फोम रबर वगैरह। ठीक, और गैस इन लिक्विड में फॉर्म सिंपली फ्रॉथ, व्हिप्ड क्रीम जो होती है, सोप, लेदर वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की जो एग्जाम्पल है किसमें आते हैं, जबकि गैस कम हो और लिक्विड ज़्यादा हो, तो फॉर्म वहाँ पर बन रहे हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसको, कोलाइडल सॉल्यूशन को, है ना। गैस इन गैस, जब दोनों चीज़ आपका डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम गैस हो तब वो कोलाइडल सिस्टम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब तो वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, जबकि कोलाइडल सिस्टम तो हेटेरोजीनियस होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसमें दो कैटेगरी है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, है ना। लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, यानी जिसमें कोलाइडल पार्टिकल सीधे मीडियम के साथ जुड़ जाते हैं। ये डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम से सिंपली शेकिंग से, हिला देने से या फिर हल्का सा स्टीरिंग करने से जो तैयार हो जाते हैं वो आपके लायोफिलिक सोल होते हैं, जैसे गम, जिलेटाइन, स्टार्च, रबर वगैरह के बने हुए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आपने हीट किया तो डिस्पर्सन मीडियम अलग हो जाएगा, हीट करते क्या अलग होगा, डिस्पर्सन मीडियम अलग हो जाएगा, और फिर से कूल कर देंगे तो डिस्पर्सन मीडियम वापस आ जाता है। इन सोल्स को आसानी से कोएगुलेट किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ऐड करके। लायोफोबिक कोलाइड्स, फोबिया का मतलब ही डर होता है, जो पार्टिकल लिक्विड से डर रहे हों तो लिक्विड में मिक्स कैसे होंगे, यानी दूर रहेंगे, और उनको अगर मिलाना है तो कुछ स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जैसे ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, डबल डिकम्पोजिशन मेथड वगैरह। तो ये इस तरह के सोल्स रिवर्सिबल नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और इजीली कोएगुलेट किए जा सकते हैं, जबकि लायोफिलिक को आसानी से कोएगुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्टेबल होते हैं अपने आप में, जबकि लायोफोबिक स्टेबल नहीं होते हैं। उनको स्टेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ में स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा ताकि वो क्या ना हो, कोएगुलेट ना हो। तो कोएगुलेशन से बचने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सोप एक तरह का स्टेबलाइजिंग एजेंट हो सकता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, के पार्टिकल के साइज के हिसाब से कितने तरह के हो सकते हैं, मल्टीमॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड, जिन्हें मेसेल्स भी बोलते हैं। मैक्रोमॉलिकुलर सोलाइड्स कोलाइड्स क्या होते हैं, इन सुटेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स में बी इन द कोलाइडल रेंज, यानी ऐसे पार्टिकल, ऐसे डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल जो सॉल्वेंट में जाने के बाद ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं, नैनोमीटर से बड़े हो जाते हैं और माइक्रोमीटर से छोटे हो जाते हैं, वो आपके मैक्रोमॉलिकुलर कोलाइड्स होते हैं।
क्लियर। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कौन से होंगे? जो कि सोलवेंट में जाने के बाद ऑटोमेटिकली कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन जब वाटर में मिक्स करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में हो जाता है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स a substance aggregate together to form species having the size of the colloidal range। गोल्ड सोल की बात करें या हम सल्फर सोल की बात करें तो उसमें क्या होता है, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल पहले सोलवेंट में जाकर एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं और किस रेंज में आते हैं? कोलाइडल रेंज में आते हैं। ऐसे ही सल्फर के जो पार्टिकल्स होते हैं पहले छोटे छोटे होते हैं और किस में जाकर? सोलवेंट में जाकर वो कोलाइडल रेंज में हो जाते हैं, जिन्हें क्लस्टर्स बोला जाता है, झुंड, ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स को क्लस्टर। तो इस तरह से मल्टी यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ कोलाइड आपका होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड्स में सेल्स भी वैसे ही बनते हैं जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एग्रीगेट होके बनते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड हैं उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी तरह की कंसंट्रेशन की, चाहे कम पार्टिकल हो या ज़्यादा पार्टिकल हो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बन ही जाता है। लेकिन एसोसिएटेड कोलाइड बनने के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जरूरी है, उससे कम कंसंट्रेशन पर तो वो बिल्कुल मल्टी मॉलिक्यूलर की तरह या मैक्रोमोलिकुलर की तरह ही बिहेव कर रहे होंगे। मल्टी मॉलिक्यूलर के लिए किसी तरह की कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कितने भी पार्टिकल कितने भी सोलवेंट में एग्रीगेट होके कोलाइडल रेंज में आ सकते हैं। लेकिन एसोसिएटेड कोलाइड में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ लिमिटेड पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है जो एग्रीगेट होकर क्लस्टर बनाएंगे और तब कहीं जाकर वो कोलाइडल रेंज में आ पाएंगे। यहाँ पर नंबरिंग कोई मायने नहीं रखती, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग का मीन्स होता है कि इतने नंबर कलेक्ट होने के बाद ही वो कोलाइडल रेंज में आ सकते हैं। तो जो एग्रीगेट पार्टिकल्स हैं जो एसोसिएट हुए हैं उनको मिसेल कहा जाता है और एक मिसाइल कम से कम 100 मॉलिक्यूल से तैयार होता है। तो दीज आर द एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों मेन डिफरेंस क्या होता है। तो जो टेम्परेचर चाहिए कम से कम इसके लिए एसोसिएटेड कोलाइड या मिसाइल्स के लिए वो होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। इससे कम टेम्परेचर पर नहीं तैयार हो सकते और जो कंसंट्रेशन चाहिए वो CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, इससे कम कंसंट्रेशन पर कोई भी पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे लेकिन कोलाइडल रेंज में नहीं आएंगे। तो वो कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स एट लीस्ट सफिशिएंट टू ज्वाइन टू फॉर्म क्लस्टर सो दैट वो किस रेंज में आ जाए? कोलाइडल रेंज में आ जाए। तो जब तक वो कोलाइडल रेंज में नहीं आएंगे तब तक उसे आप किसी को भी कोलाइड नहीं बोल सकते हैं। क्लियर?